अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बीम एपोक्सी है, यानी कि जिसको हम एमबीए कहते हैं। हम लोगों ने नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हम मेथड्स को स्टडी कर रहे हैं कि किन किन मेथड से हम जो थिन फिल्म है सबस्ट्रेट पर वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट दो जो हमने वीडियोज़ को डिस्कस किया है, तो उन वीडियोज़ में हमने यही डिस्कस किया है टाइप्स, यानी कि हमने कहा था कि केमिकल डेपोजिशन है, फिजिकल डेपोजिशन है। तो आज जो मॉलिक्यूलर बीम प्रोडक्सी है, ये टाइप है फिजिकल डेपोजिशन की। ओके, तो ये हमारे पास MBE है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर बीम प्रोडक्सी है, इसको 1960 में 1960 में डिस्कवर किया गया था। किसने कहा था डिस्कवर इसको? J.R. आर्थर एंड एफ्रेड वाइचू, ये दो साइंटिस्ट, इन्होंने इस मेथड को डिस्कवर किया था। ओके, तो वह पहले बात देख लें, हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारे पास सबस्ट्रेट हो, ये वाली सबस्ट्रेट हो। इस सबस्ट्रेट के ऊपर हम कोई थिन फिल्म क्रिएट कराना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो इसके कई मेथड हैं, उन मेथड में से एक मेरे पास ये मेथड है। ओके, तो पहले आप लोग इसकी जो डायग्राम है, पिक्चर है, वो आप एक मरतबा देख लें, फिर हम इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो आपने पिक्चर देखी है, चलो तो उस पिक्चर जैसे ही मिलती जुलती ये मैंने डायग्राम बनाई है। चलिए ट्राई तो की है, लेकिन मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है। खैर, अभी देखिए सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई रोले गोले वाली बात ही नहीं है। हमने क्या किया है कि डाउनवर्ड है सबसे, यह के सेल 1 2 3 लिया, या हम 2 भी लिख सकते हैं, या 2 से ज़्यादा के सेल भी ले सकते हैं। ओके, अब इन के सेल में क्या होता है कि ये देखिए हमारे पास ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, ये मटेरियल 3 है। जो ज़्यादा मोस्टली हम मटेरियल यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, सिलीनियम होता है और बिस्मुथ होता है। ओके, तो 2 या 2 से ज़्यादा इधर हम केस यूज़ करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ मटेरियल को यूज़ करते हैं, और इन्हीं मुख्तलिफ मटेरियल्स की जो लेयर्स होती है, वो इस सबस्ट्रेट पर, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है। ओके, इस सबस्ट्रेट पर डिपॉजिट करवाते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कि हम इस मटेरियल की ये सबस्ट्रेट है ना, तो हम चाहते हैं कि ये हम सपोज करते हैं कि मेरे पास सिलीनियम मटेरियल है, तो इस सिलीनियम मटेरियल की हम थिन फिल्म लेयर क्रिएट करवाएं इस सबस्ट्रेट के ऊपर। तो फिर जो ये शटर होता है, इसको ओपन कर देते हैं, तो ये शटर दो जो इनके शटर तो ये बंद रहते हैं, ये वाले। ओके, तो जब इसमें बिस्मिथ है, तो इन दोनों शटरों को बंद कर देते हैं, इसके शटर को ओपन कर देते हैं, तो ये इसकी लेयर, थिन लेयर इधर डिपॉजिट हो जाती है। ओके हो गया। अब ये होगी चीज़ें। अब केसर भी शटर पे, अब हम बात करते हैं टर्बो पंप क्या होता है। टर्बो पंप यानी कि जो मेरे पास ये प्रोसेस होता है, ये और ये देखें, यू है अल्ट्रा हाई वैक्यूम के अंदर हो रहा होता है। तो उस अल्ट्रा हाई वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए, उस अल्ट्रा हाई वैक्यूम चैम्बर को क्रिएट करने के लिए हम टर्बो पंप का यूज़ करते हैं, इसका ये बेसिक पर्पज़ है। अब अगर मेरे पास रीड गन है और रीड मेरे पास स्क्रीन है। ओके, तो ये क्या है, रीड आर रिफ्लेक्शन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है ये हमारे पास। ओके, ये मेरे पास रीड गन है, GUN गन है, और ये रीड स्क्रीन है। इसमें हम बात कर, ये इधर होता है, ये इधर होता है। इसमें हम करते क्या हैं कि रीड गन से एक हमारे पास, ये देखें, ये मेरे पास एक लाइन जा रही है, और ये इस सबस्ट्रेट से टकराती है। इस सबस्ट्रेट से टकराने के बाद फिर हम इस स्क्रीन पर इसको दिखते हैं, इसको। ओके, तो अब इसका पर्पज़ क्या होता है कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के ऊपर जो हमने थिन फिल्म क्रिएट करवाई है, इस मटेरियल की या इस मटेरियल की या इस मटेरियल की, वो कैसी है, कैसी बनी है, उसकी वो फिल्म की जो थिकनेस है, वो कम है, ज़्यादा है, हाई क्वालिटी की बनी है या हाई क्वालिटी की नहीं बनी। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन हम इस स्क्रीन पर ऑब्जर्व करते हैं। और इसमें जो मेरे पास ये एंगल होता है, ये स्मॉल एंगल होता है। ओके, ये बहुत स्लाइडिंग से एंगल होता है, जिसके ये बीम टकराती है, और फिर इसके बाद हमें ये स्क्रीन पर आपको इन्फॉर्मेशन देती है। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, एडवांटेजेस में हमारे पास क्या है कि क्लीन सरफेस है ना, जो हमारे पास ऑक्साइड लेयर की, वो हमें मिलती है इस मेथड के थ्रू। दूसरी बात क्या है कि लो ग्रोथ रेट है ये मेरे पास, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इससे हमें क्लीन सरफेस मिलती है, हाई क्वालिटी मिलती है। और थर्ड बात इसमें क्या है कि प्रिसाइज कंट्रोल एबल थर्मल एवेपोरेशन इसमें होती है, कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इसमें यही एक क्वालिटी आ जाती है। ओके, तो एक और इसमें एडवांटेज ये है कि इस जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, इस सबस्ट्रेट का जो टेम्परेचर तो होता है, वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। हाँ, चैम्बर का होता है, लेकिन इसका नहीं होता। तो अब इसका अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज में हम ये कह देते हैं कि जो ये मेथड है, ये एक्सपेंसिव है, हाई कॉस्टली है मेथड। तो दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है।
ओके। और थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हाई वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है। इस चैम्बर जो मेरे पास होता है इसमें अल्ट्रा हाई वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है, जो कि बहुत मुश्किल से रिक्वायर्ड होता है। तो अगर इसको एक और डिसएडवांटेज की बात करें कि ये भी बहुत स्लो प्रोसेस है। ओके, यानी कि स्लो प्रोसेस है, तो इसी वजह से इसको हम LABORUS लेब्रस जो मेथड है ये कहते हैं कि जो मेथड है ये लेब्रस मेथड है, यानी कि इसमें 1 घंटे में ओनली चंद जो हमारे पास माइक्रोन्स जो थिन फिल्म होती है वो क्रिएट होती है सिर्फ चंद 1 घंटे में। तो ये स्लो प्रोसेस काफ़ी हमारे पास। ओके, तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेजेस थी। तो एडवांटेज मैंने बता दिया कि सेमीकंडक्टर जो क्रिस्टल होता है उसको बनाने में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है, हाई क्वालिटी के साथ, हाई यूनिफॉर्म के साथ। ओके हो गया। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।